हेलो एवरीवन। देखिए आज सॉल्व करेंगे हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ के आपके 1 to 4th पार्ट तक आपके हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और हो गए हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम है। कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। कह रहा है कि इनमें से जो भी आपके क्वेश्चंस है पार्ट हैं उनमें से कौन से एपी है, अगर वो एपी है तो उसके 3 मोर टर्म आपको और क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, देखिए आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या करते हैं जो भी आप टर्म लोगे उससे पहले वाले को क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये तो 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 हो गया आपका कैंसिल, बच गया क्या आपका √2। ठीक, अब अगेन देखो, अब दूसरे को करो, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक, सॉल्व करो, 3 प्लस 2 √2, ये हो गया -3 और ये प्लस माइनस माइनस √2। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका 2 प्लस 2 √2 माइनस √2। ठीक है, अब देखो सेम बेस है, ये क्या हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 2 है और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो बच गया आपका 1, और 1 लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे 1 √2 बचा। ठीक है, तो ये 1 का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए आप इसको मत लिखो। ठीक है, अगेन अब दूसरा देखिए, एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 3 प्लस 3 √2 माइनस, अब किसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, इसे। ठीक है, तो 3 प्लस 2 √2, सॉल्व करो, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 √2। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 √2 माइनस 2 √2। ठीक, अब देखो 3 में से 2 गया तो क्या बचा आपका 1 नहीं लिखते, तो क्या लिख दिया हमने √2। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉमन डिफरेंस हमारा निकला, सभी की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, √2 √2 √2। ठीक है, तो आप लिख दोगे सिंस कॉमन डिफरेंस कर दो 2। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज़, क्यों, क्योंकि कोई भी इसके जैसा टर्म नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा। वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं यदि अंडर रूट में जो वैल्यू आपकी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4 √2। ठीक, अब 6 टर्म निकाल लो आप इसी तरह से। 6 टर्म क्या हो जाएगा, जो फिफ्थ है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लोगे। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस 4 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 एंड, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 4 और 1 5, तो 5 √2। ठीक है, आया समझ में। अब एक और टर्म आपको फाइंड करना है, लास्ट 7th। तो देखिए 6 टर्म कितना है, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा, बस 6 √2। ठीक, तो ये है आपके नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, मोर 3 टर्म कह लो या फिर नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक, ये आपका फिफ्थ आ गया 3 प्लस 4 √2, सिक्स आ गया 3 प्लस 5 √2 और 7th आ गया 3 प्लस 6 √2। ठीक है, आई होप ये आपका फिफ्थ पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ इसी का 6 पार्ट करते हैं। ठीक है, 6 नंबर है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम प्रोसीजर है, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। अब सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, देखो 0.22 और 0.2 आ गया क्या आपका 2 और ये हो गया 0.02। ठीक है, ये आ गया आपका 0.02। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और निकालते हैं इसका, ये D1। अब उसके बाद देखो, अब इसको इससे माइनस करो। ठीक है, देखो 0.222 माइनस क्या 0.22। अब सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो एक दिखा दिया था अभी सब्ट्रैक्ट करके, सेम उसी तरह करना है आपको। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.002। ठीक है, देखिए डबल टू है, ये डबल टू 0 हो गया और ये जो 2 था वो बच गया आपका। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट D2, इसी तरह इसको भी करते हैं। ये है आपका तो 0.2222 माइनस 0.222। ठीक है, अब देखो ये 3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा आपकी स्टार्टिंग के 0 हो जाएंगे, 0 0 0 और ये वाला 2 बच गया तो ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो कॉमन डिफरेंस आया है हमारा वो सेम नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, इसमें देखो इसमें क्या है आपका ये। ठीक है, दूसरे में आ गया आपका ये और तीसरे में आया ये थर्ड में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट AP, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये छोटा सा था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा था ये 6, अब करते हैं 7। ठीक, 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या है 7 क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12। ठीक है, अब देखिए करते हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, अगेन कॉमन डिफरेंस, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट से लेकर 6 तक आपने देख लिया है कि प्रोसीजर सेम है। ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। D हो गया, अब इसमें से इसको क्या करो माइनस करो, तो -4 -0 ये आ गया आपका -4। अब इसको D1 ये करो -8 -4। ठीक है, तो ये हो गया -8 + 4, ये आ गया आपका -4। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद D2 देखिए -12 -8। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 और +8 ये आ गया -4। ठीक है, तो अभी आप देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम है। ठीक, एक यहाँ भी देखो, ये भी देखो और ये भी देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब आप क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से हैं कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सर्वांतर। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज AP। ये क्या है AP सीरीज है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ये। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अगर एक कॉमन डिफरेंस आपके क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया, इसका मतलब क्या है AP है, और AP है तो फिर बोल रहा है कि आप इसके 3 मोर टर्म और फाइंड करो। अब करते हैं, देखिए कौन सा टर्म हो जाएगा आपका 5th 6th और ये 7। ठीक है, 5th टर्म निकालो, तो ये देखिए 5th टर्म कौन सा हो जाएगा, देखिए 5th टर्म क्या हो जाएगा, जो 4th टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐड करो आप, प्लस -4 प्लस करना है और -4 ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो -12 और -4 कितना आ गया आपका 16। 5th टर्म कितना आ गया -16। ठीक, फिर 6th टर्म देखिए क्या हो जाएगा
फिफ्थ टर्म जो आया है उसमें कॉमन डिफरेंस को अगेन ऐड कर दो, तो फिफ्थ टर्म कितना है -16, फिर प्लस फिर माइनस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, आ गया -16 और -4, ये आ गया आपका -20। ठीक है, क्या हो गया आपका ये -20। अब सेवेंथ टर्म देखो, ये क्या हो जाएगा, -20 है और उसमें प्लस क्या कर देना आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -20 -4, ये आ गया -24। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th। ठीक है, कॉमन डिफरेंस था तो हमने इसका एपी का 3 और मोर टर्म हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। 5th 6 और 7, 5th कितना आया -16, 6 कितना आया -20 और 7 कितना है -24। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगर क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हो किसी भी पॉइंट पे कमेंट में, मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा दोबारा। ठीक है, ठीक, चलिए 8th। ठीक है, 8th देखिए क्या है, -1/2 कॉमा -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, यानी -1/2 माइनस फिर -1/2। देखो 2 बार माइनस क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला में माइनस और एक ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो -1/2 और +1/2, ये कितना आ गया आपका 0, D बराबर आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया 0। अगेन D1 क्या हो जाएगा, इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, -1/2 -1/2, अगेन 0 आएगा। ठीक है, ये कट गया। फिर D2 सेम, क्योंकि सभी वैल्यू सेम है तो वही आएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब फिर से देखो आप 0 0 और अगेन 0, तो देखो कॉमन डिफरेंस अभी भी क्या आया आपका सेम आया, तो आपको 5th 6 और 7 टर्म फाइंड करना है। ठीक, लिख दो, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एपी, यह एक एपी है। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो अब 5th टर्म निकालो आप, 5th टर्म कितना हो जाएगा, जो 4th टर्म है ठीक है उसमें कॉमन डिफरेंस को आपको ऐड कर देना है, तो -1/2 और +0, तो कितना आ जाएगा -1/2। 6th टर्म देखो आप, -1/2 +0, यहाँ भी 1/2, और 7th टर्म -1/2 +0, ये कितना आ जाएगा -1/2। आगे समझ में, तो अभी आप देख रहे होगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी के सेम थे, तो इसलिए हमने 5th 6 और 7 टर्म भी हमें फाइंड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा था कि यदि कॉमन डिफरेंस है तो 3 मोर टर्म और फाइंड करो। ठीक है, 4 तक दिया हुआ था, 5th 6 और 7 आपको फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आप इसके सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 8 तक हमने 4th के 8 तक हमने सारी चीज़ें इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और भी इसके आगे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी जो समझाया हूँ, अगर इसमें कि कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।